सभी लोग आए हैं जी। क्या मांग है, किस बात को लेकर आए हैं? दरअसल भारतीय सेना में यादवों का जो बलिदान है वो किसी से छुपा नहीं है। जितनी भी शौर्य गाथाएँ हैं उसमें यादवों का ही रेजिमेंट में हमारा किसी भी जैसे कि सेना में बहुत सारी रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे वीरों के हमारे अहिर रेजिमेंट के गठन हेतु हम हर साल एक पदयात्रा निकालते हैं, जिसको 25 मई के दिनांक हम लोग निकालने वाले हैं, जिसमें कि हमने इस अनुमति के लिए कोतवाल साहब को पहले एसडीएम साहब को दिया था अपना प्रार्थना पत्र। एसडीएम साहब ने अनुमोदन हमें कोतवाल साहब के लिए कर दिया। वहाँ से हमारी परमिशन को डिनाई किया गया, ये बोलते हुए कि अभी माहौल ठीक नहीं है, इसको आप 2 महीने बाद कर लें। जो चीज़ जिस समय होती आई है वो उसी समय होगी, भले ही वो एक मौन यात्रा के रूप में हो। तो इसी को आग्रह करते हुए हम लोग आज कप्तान साहब से मिले थे, आदरणीय बघेल साहब जी के साथ, कि भाई हमारी जो यात्रा है वो क्यों नहीं होनी चाहिए। ये किसी व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है। और सैनिक तो सिर्फ एक जाति का नहीं है, सैनिक हर जाति का है। जो सैनिक है वो सबके लिए है, वो सबके लिए सेना। क्या आश्वासन दिया गया कप्तान? आश्वासन ये दिया गया कि हम आपके कागजों को देखते हुए आपकी कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। थोड़ा 25 मई को ही क्यों निकालते हैं? 25 मई को हम इसलिए निकालते हैं कि हमारे समाज के जो वीर आला जी हैं उनकी जयंती होती है, आला जयंती होती है। इसलिए हम उस वीरों की गाथाओं को नई रेजिमेंट के गठन से जोड़ने के लिए यात्रा 25 मई को निकालते हैं। धन्यवाद। क्या पूरा मामला था? मामला ये है कि हर वर्ष हम लोग यादव रेजिमेंट की मांग करने के लिए हमेशा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से अपने पदयात्रा निकालते हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं। वैसा ही कार्यक्रम इस वर्ष भी होने जा रहा है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी पदयात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोतवाल साहब से रिपोर्ट मांगी गई कि वो प्रक्रिया में है, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि आज से 4 दिन पीछे ही एक रैली निकली है, एक रैली 15 दिन पीछे निकली। लगातार रैलियां के लिए अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यादव रेजिमेंट के लिए उनके पास समय नहीं है और उसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध लग जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे बड़ा गंभीरता के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग अभी जो घटना हुई है और जो युद्ध की व्यवस्था होने जा रही थी उसमें भी जो शहीद हुए उसमें आधे यादव शहीद हुए। इन मूर्खों को ये नहीं दिखाई देता है कि शहादत देने वाले भी यादव हैं और शहादत देने में अपना शगुन भी महसूस करते हैं। और वही यादव ये मांग कर रहे हैं कि यादव रेजिमेंट का गठन किया जाए। आप मुझे सिर्फ तिरंगा का सम्मान दीजिए, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये आश्वासन मिला है आज? आश्वासन माननीय कप्तान साहब ने कहा कि नहीं, इसमें बड़ा गंभीरता से विचार करके और समाधान एक दिन के अंदर और कल तक निकलवा दूंगा। कब निकलनी है ये यात्रा? और यात्रा 25 तारीख को निकलनी है। 25 तारीख को। और हाँ, उन्होंने कहा है कि हम कल तक बात करके जिलाधिकारी महोदय से और समाधान निकाल देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि कोई शहादत देने के लिए तैयार है तो ये लोग क्या कह दूँ, जिनमें न क्षमता है, न निष्ठा है, न ईमानदारी है, न हिम्मत है, ये लोग हम लोगों को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। ये पूरा राजनीतिक इनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हिम्मत जुटाते हैं बदमाशी करने की। मैं इनको नसीहत देता हूँ, ये समय रहते सुधर जाए, अन्यथा की स्थिति में अपने कारनामों का भुगतान इन्हें भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।